हाय एवरीवन। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट आईबीएम कोडिंग असेसमेंट। बिकॉज आपको पता है यहाँ पर आईबीएम की तरफ से 2026 के लिए हायरिंग्स का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें प्री प्लेसमेंट टॉक्स यहाँ पर हो रही हैं। अब ये जो प्री प्लेसमेंट टॉक्स हैं उसमें मेजरली बच्चों की जो प्री प्लेसमेंट टॉक है 2026 बैच की, उसमें प्री प्लेसमेंट टॉक हो चुकी है। काफी बच्चों की जो प्री प्लेसमेंट टॉक है वो आज है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आईबीएम कोडिंग असेसमेंट एंड सारी की सारी डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि सभी कंपनीज के लिए यहाँ पर जो मॉक टेस्ट असेसमेंट है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर रेडी है, विच इज अर्जुन सीरीज। आगे आने वाली जितनी भी कंपनीज हैं या अभी आप किसी भी कंपनी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अर्जुन सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव के मॉक टेस्ट है, रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, वर्बल का मॉक टेस्ट है, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसएस, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चंस एंड एसे राइटिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको कंबाइंड दिया जा रहा है ओनली 250 की प्राइस में। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन यूज। इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज फॉर योर प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद आईबीएम कोडिंग असेसमेंट। तो सबसे पहले डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, आईबीएम जनरली चेंज करती रहती है, आइदर इट विल बी फॉर 45 मिनट्स एंड आइदर इट विल बी फॉर 60 मिनट्स। ज्यादा डिपेंड नहीं करता, बट जनरली 45 मिनट्स या 60 मिनट्स का होता है। जनरली अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करूं तो आईबीएम की तरफ से यहाँ पर एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जो लास्ट ईयर का पैटर्न है वो है 45 मिनट्स के लिए। ठीक है, कभी कभी टू कोडिंग क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स भी पूछ लेती है। सो आप मेंटली रेडी रहना, अगर एक कोडिंग क्वेश्चन 45 मिनट्स में आता है तो ठीक है, दो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं 60 मिनट्स में तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो केवल कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये यहाँ पर हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर डिफिकल्टी की बात करूं तो काफी रैंडम है। काफी बार इसमें इजी कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, काफी बार इसमें मीडियम कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो काफी डिपेंड करता है कि मतलब डिफिकल्टी कैसी है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जनरली इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो आज तक नहीं देखे हैं, इजी या मीडियम लेवल के ही जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एल्गोरिथम्स से देखने को मिले हैं। एल्गोरिथम्स मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो कौन से होते हैं? ट्रीज, लिंक लिस्ट, राइट, स्टैक, क्यूज, ये सब अपने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह है इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होता। जनरली इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं एल्गोरिथम बेस्ड, जिसमें एरेज, स्ट्रिंग्स, नंबर सिस्टम्स, जनरली इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सेम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था आईबीएम में, जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस, आपको पूरा ये क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, ग्रेट। सो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज पिगमेंट। पिगमेंट, ओके। अब ये क्या है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो भैया ये बोल रहा है, राइट अ कोड टू डिस्क्राइब दिस एज फॉलोज। तो आपको एक कोई स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है, अब कोई आपको एक स्ट्रिंग दी है जो कि वर्ड होने वाला है। ठीक है, अब ये वर्ड कोई भी वर्ड हो सकता है। अपन को क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट वोवेल, मूव ऑल द कॉन्सोनेंट्स बिफोर दैट वोवेल टू द एंड ऑफ द वर्ड, ओके, एड ए वाई एट द एंड, स्टेप बाय स्टेप। तो ये कह रहा है कि जैसे सपोज आपको कोई एक वर्ड दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल चीज। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप इस स्ट्रिंग में मूव करना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आपने देखा सी, क्या ये वॉवेल है? नहीं है। फिर आप देखोगे एच, क्या ये वॉवेल है? नहीं है। फिर आ गया ई, तो ई क्या है? वॉवेल है। ठीक है, जैसे ही आपको वॉवेल मिलता है तो आपको क्या करना है कि उससे पहले की जितनी भी आपकी स्ट्रिंग है, जितने उससे पहले जितने भी आपके लेटर्स आए हैं या आपकी जो भी आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जैसे अगर आप देखो तो इसमें क्या है? सी एच। ठीक है, तो उसको आप लास्ट में लगा दोगे। ठीक है, और बाकी की जितनी भी बची हुई स्ट्रिंग है आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे। तो यहां पर आप देख सकते हो सी एच के बाद की जो स्ट्रिंग है वो क्या है? ई, ई एस ई। और सी एच इसके बाद ही ई आया था फर्स्ट वॉवेल, तो सी एच को हम लास्ट में लगा देंगे एंड इसमें ए वाई अपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ईस चे। ईस चे हो जाएगा, जो चीज था वो ईस चे हो जाएगा। सिंपल है। आपको एक स्ट्रिंग दी होगी, उस उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ग्लो। तो सबसे पहले आपने देखा जी, जी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो जी का जी आ गया। एल क्या है? एल कॉन्सोनेंट, तो एल आ गया। अब आया ओ, ओ क्या है? वोवेल।
तो अब जैसे ही वॉवेल आया तो बाकी की बची हुई स्ट्रिंग के एंड में हम बाकी की स्ट्रिंग लगा देंगे जहां तक कॉन्सोनेंट चल रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओ डब्ल्यू और फिर आ जाएगा जी एल, और लास्ट में हमें क्या अपेंड करना है ए वाई, तो ए वाई आ जाएगा। सो ओ डब्ल्यू जी एल ए वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईबीएम में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सिंपल ही है। तो सबसे पहले अपना जो मेन फंक्शन है उससे हम अपना जो भी वर्ड है, फॉर एन एग्जांपल जैसे चीज था, चीज, ठीक है, उसको हम यहाँ पर टू पिग लेटन, इसमें हम यहाँ पर पास करेंगे, इस फंक्शन में हम पास करेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे चल रहा है टू पिग लेटन, इसको हम देखते हैं एक बार। टू पिग लेटिन, ये हमारा फंक्शन है जिसमें हमने अपना जो वर्ड था चीज वो पास कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भैया देखो, अगर पहला ही लेटर वोवेल है, फॉर एग्जांपल ये चीज नहीं होता, सपोज ये ओ चीज होता, ठीक है, तो ये तो पहला ही वोवेल है, तो इसके पहले तो कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे और लास्ट में ए वाई लगा देंगे। ये हमारा एक बेस केस हो जाएगा। ये बेस केस है कि भैया अगर पहला ही लेटर वॉवेल है तो हम सीधे लास्ट में ए वाई लगा देंगे और पूरे वर्ड को रिटर्न कर देंगे। तो ये अपना हो गया बेस केस। तो बेस केस में क्या आ जाएगा अपन का, सबसे पहले जो भी वर्ड है अपन चेक करेंगे, अगर उसका फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर ही यहाँ पर वॉवेल है, तो सिंपली उस वर्ड में लास्ट में क्या करना है, आउटपुट में अपन को क्या रिटर्न करना है, जो भी वर्ड है वो, और उस वर्ड के लास्ट में ए वाई लगा देंगे। तो ये अपन का बेस केस हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अगर मान लो ये बेस केस नहीं है तो फिर अपन स्टार्टिंग से चेक करना चालू करेंगे। तो लूप लगाएंगे अपन, अपन एक फंक्शन बना लेंगे, उससे चेक करेंगे क्या ये वॉवेल है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे सी, क्या ये वॉवेल है, नहीं है। फिर आया एच, तो फिर चेक करेंगे क्या ये वॉवेल है, नहीं है। फिर आया ई, क्या ये वॉवेल है, यस। तो अगर ये वॉवेल है तो इसको, इसकी जो पोजीशन है वो अपन स्टोर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन में एक अपन वेरिएबल बना लेंगे पोजीशन करके, और इसकी जो भी पोजीशन है उसको अपन स्टोर कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये जीरो पे है, ये वन पे, ये टू पे, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी टू। तो वो अपन ने स्टोर कर लिया पोजीशन में। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, सिंपल, अगर पोजीशन -1 है जहां से अपन इनिशिएट करके स्टार्ट करेंगे, तो अपन को पता है कि पूरे वर्ड में कहीं पे भी वॉवेल है ही नहीं। तो अगर कहीं पे भी वॉवेल नहीं है तो अपन इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, इसके लास्ट में ए वाई लगा के रिटर्न कर देंगे, अगर पूरे में कहीं पे वॉवेल ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर अपन को वॉवेल मिल गया तो अपन के पास एक पोजीशन होगी। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखो, अपन की ये स्ट्रिंग थी चीज, अपन को सबसे पहले आगे की स्ट्रिंग स्टोर करनी है। तो अपन एक वेरिएबल बना लेंगे स्टार्ट करके, उसमें आगे की स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे जो अपन की इस पोजीशन तक थी, विच इज सी एच। बाकी की स्ट्रिंग को अपन एंड वाली स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, विच इज ई ई एस सी। एंड उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एंड वाली स्ट्रिंग लगानी है, प्लस स्टार्ट वाली स्ट्रिंग लगानी है, एंड प्लस क्या हमें अपेंड करना है, ए वाई, और इसको हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कोड में हमने बिल्कुल सेम यही चीज करी है। सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया इस वॉवेल, इसमें जो भी कैरेक्टर पास होगा उसको हम सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वो ए ई आई और यू है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब ये फंक्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने वही चेक किया, अगर पहला लेटर वॉवेल है तो पूरा का पूरा जो वर्ड है प्लस ए वाई, इसको अपन रिटर्न करा देंगे। फिर पोजीशन को अपन ने -1 से इनिशिएट कर दिया, फिर अपन ने लूप चलाया अपने वर्ड पर। ठीक है, उसके बाद अगर वॉवेल है वो लेटर, तो अपन क्या करेंगे, पोजीशन में वो पोजीशन स्टोर कर लेंगे। तो ये जो अपन का लूप चल रहा है ना आई से, तो अपन पोजीशन नाम के वेरिएबल में उस पोजीशन को स्टोर कर लेंगे जिस भी जगह पे जो वॉवेल लेटर है वो आ रहा है। जैसे चीज में ई पे आ रहा था, तो क्या स्टोर हो जाएगा, टू हो जाएगा यहाँ पर पोजीशन में स्टोर। ओके, फिर उसके बाद अपन को सीधे सीधे इससे स्प्लिट करना है। तो अपन सब स्ट्रिंग फंक्शन अगर आपको आता है तो आप कर ही लोगे। तो अपन सबसे पहले 0 से लेके 2 तक की जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो लगा देंगे वर्ड पे। तो सी एच आ जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है, जो भी अपन ने मेंशन किया है उससे एक पहले वाला, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा और 1 इंक्लूड हो जाएगा। 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, सी, और 1 पे कौन सा है, एच, तो सी एच आ गया। ये अपन का स्टार्ट में स्टोर हो गया। रेस्ट में क्या स्टोर हो गया, बाकी की सब स्ट्रिंग। बाकी की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग अपन ने कैसे निकाली, वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग और पोजीशन पास कर दी। पोजीशन क्या थी अपन की, टू, तो जो बची हुई सब स्ट्रिंग है वो रेस्ट में स्टोर हो जाएगी। और लास्ट में अपन ने क्या रिटर्न करा दिया, रेस्ट प्लस स्टार्ट प्लस ए वाई, बस हो गया आंसर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो यही वो एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था आईबीएम में इस साल। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।